आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। श्री रामचरितमानस पाठ में आज उस जगह का विवरण है जहाँ पर दो ऋषि मिल रहे हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी। एक कथा कहेंगे, एक सुनेंगे। उस जगह का विवरण इसमें है, आइए हम लोग देखते हैं। जागबलि की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवरि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने, यह तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब तुलसीदास जी के बाद मैं भी सबसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सभी इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए, क्योंकि यह कथा नहीं, एक बहुत गहरा सागर है जिसको हम जितनी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतने ही मूल्यवान मोती हमें हर बार मिलते हैं। तो आइए, शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा। इसकी रचना किसकी रचना? रामचरित की रचना किसने किया? शिव जी ने किया। और रचना करके उन्होंने सबसे पहले इसको माता पार्वती को सुनाया। उसके बाद भगवान शिव जी ने ही काकभुसुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान के सुनाया। काकभुसुंडी को यह कथा दी, क्यों दी? कि जब उनके मन में ये जान लिए भगवान शिव जी कि ये राम भक्त हैं और इस कथा को सुनने के योग्य हैं, तब दिया गया। बहुत बड़ी भाग्य होती है तब हम ऐसी कथाओं को कहे और सुन पाते हैं, निश्चित रूप से। लेकिन इसकी हमको अपने अंतस्थल से अनुभूति नहीं हो पाती कि कितनी दिव्य और अलौकिक चीज हम सुन रहे हैं। जिस दिन हमारे मन में इसकी दिव्यता और इसमें भरी अलौकिक शक्तियों का विश्वास हो जाएगा, उस दिन फिर हमारे लिए इस भौतिक संसार का कोई भी सुख हमसे दूर नहीं रह जाएगा। क्या कह रहे हैं कि राम भगत अधिकारी चीन्हा, राम भक्त जान करके तब उनको यह कथा दी भगवान शिव जी ने। तेहि सन जागबलिक पुनि पावा, अतिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी दिया। देखिए, स्टेप बाय स्टेप ये कथा जो है कैसे बताई जा रही है। अक्सर हम लोग समझ नहीं पाते कि कब कहाँ कौन किससे कह रहा है, लेकिन आपने जाना कि इसको शिव जी ने इसकी रचना की, फिर उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर काकभुसुंडी जी को इसका अधिकारी जान के दिया, फिर काकभुसुंडी से सुने याज्ञवल्क्य जी, और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाएंगे। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। ये दोनों लोग जो श्रोता हैं, वक्ता हैं,
इनको ये नहीं कहा जा सकता कि कौन ज़्यादा ज्ञानी है, कौन कम ज्ञानी है, कौन सुन सकता है, कौन सुना सकता है। ये दोनों अपने आप में महान विद्वान हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि सुना रहे हैं और सुन रहे हैं एक दूसरे से। क्या है कि वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान सील वाले और समदर्शी हैं, और श्री हरि की लीला को वे पूरा जानते हैं, खूब जानते हैं, खूब पढ़ा है, खूब सुना है, खूब सुनाया है, लेकिन उसके बाद भी वे बहुत प्रेम और अनुराग से इसको लगातार जब अवसर मिल जाता है तब सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। ऐसा ही हम सबको भी करना है। हम सब तो अब कुछ ज़्यादा ही महान होते जा रहे हैं। और तो और देखिए तो हमारी जो मूल भाषा संस्कृत है, जिसमें हमारे सारे वेदों की रचना हुई है, वो भाषा ही हमारे पास से विलुप्त होती जा रही है। ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है हम सबों का। इन सब चीज़ों का जब हम लोग पाठ करेंगे तो अपने संस्कृति के प्रति हमारे मन में लगाव आएगा, थोड़ा सा जागरूकता होगी, और वही जागरूकता एक दिन बहुत बड़ी बन जाएगी। फिर हम इन विदेशी वस्तु, विदेशी विचार, विदेशी भाषा के लिए जो एकदम अंधानुकरण किए हैं, अंधभक्ति में दौड़े चले जा रहे हैं, फिर हम रुकेंगे, सोचेंगे, और फिर हम भी अपनी मूल भाषा पर आएंगे, अपनी संस्कृति पर आएंगे। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। ये दोनों ऋषि त्रिकालज्ञ हैं, जो तीनों कालों को जानने वाले हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। और ऐसे जानते हैं वे जैसे उनकी हथेली पर रखा हुआ आंवले का फल, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपनी ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान मतलब भगवान की लीलाओं को जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते हैं, नाना प्रकार से, जिसकी समझ में जो कुछ आ रहा है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाहि सुनहि ते बहु विधि सब संता। ये हरि की कथा का कहीं विराम नहीं है, अनवरत एक धारा के रूप में, अमृत धारा की तरह बह रही है। हम सबको इसका पान करना चाहिए और अपने जीवन में निरंतर इन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। हम सभी जब अपनाएंगे तभी सारे दुखों से हम सबको छुटकारा मिल सकता है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालिपन, तब यति रहूं अचेत। यह कहा जा रहा है कि जो इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते हैं सारे भक्त, तो वह उसी तरह से इस कथा को मैंने भी अपने गुरु से, वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से इसको मैंने भी सुना था, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। परंतु ये बता रहे हैं कि मैं उस समय बहुत छोटा था, मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान न था, मैं बहुत इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से मैं समझ नहीं पाया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा, वक्ता यानी कहने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था।
देखिए, यहाँ पर हम सभी को एक बात बड़ी ध्यान से सुननी है कि सत्य बात है, इस कथा को सभी नहीं सुनेंगे। ऐसे ही हमारे बगल में होती रहती है, हमारे पास में होती रहती है, हमको नहीं मन है, नहीं जाएंगे, भगवान की इच्छा नहीं सुन पाएंगे। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कहने और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। जिनको ज्ञान होगा वही कह पाएगा, और वही जो परम ज्ञानी होगा वही सुन भी पाएगा। कहने वाला तो थोड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन सुनने वाला वो परम ज्ञानी होगा, तभी सुन पाएगा जो है। अन्यथा ऐसे कथा हो रही है तो होती रहे, सुनते भी हैं तो वो समझ नहीं पाते। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तब मैं बहुत छोटा था, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था, मैं मंदमती था, मूढ़ था। तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। इस कथा को मैंने बहुत बार मेरे गुरुदेव ने सुनाया, और समुझ परी कछु मति अनुसारा, मत के अनुसार थोड़ी बहुत मुझे समझ में आई, और मैं उसी समझ के कारण इसको भाषाबद्ध में करने चल रहा हूँ। मोरे मन प्रबोध जही हुई, जिससे मेरे मन में भी, मुझे भी कुछ संतोष मिलेगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियों ही हरि के प्रेरे। बचपन से सुना है हम लोगों ने कि बिना हरि इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता है, हम एक कदम नहीं चल सकते। हरि की इच्छा से ही बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, चलते हैं, अर्थात हर सब कुछ। ऐसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तस कहियों ही हरि के प्रेरे। मैं कथा कहने चल रहा हूँ, लेकिन ये हरि की प्रेरणा है, वो जैसा चाहेंगे वैसी कथा होगी। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपनी संदेह, अज्ञान और श्रम को हरने वाली कथा की रचना कर रहा हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। अरे संसार रूपी नदी यानी जो हम ये भौतिक जीवन में जी रहे हैं, जो हमारे आसपास तमाम भ्रमजाल घेरे हुए हैं, तमाम तरह के सुख होते हुए भी हम अपने आप को दुखी बता रहे हैं, अपने सुखों को नहीं देख पा रहे हैं। ये सब कब होगा? राम की कृपा से हम इस नदी को पार कर पाएंगे, भ्रमजाल रूपी नदी को पार कर पाएंगे। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणि यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति से ही हमको सुख मिलता है। अन्यथा हम महान सुख के सागर में रहते हुए भी जब हमको ज्ञान नहीं है तो हम दीनहीन ही बने रह जाते हैं। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। राम कथा यूं तो कहने को हम लोग कहते हैं कि ये सब शास्त्रों में लिखा है, हम शास्त्रगत आचरण कर रहे हैं, लेकिन पूछिए तो हम कितना शास्त्रगत आचरण कर पाते हैं। यह जैसा इसमें लिखा गया है
जिस दिन हम इसमें विश्वास कर लेंगे उसी दिन हम सशरीर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। असुर सेन सम नरक निकंदिनी साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली यह पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। इतना सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम सब इसकी अनुभूति नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान हमको कहाँ से होगा? जब हम अच्छे साहित्य का अध्ययन करेंगे, रामचरितमानस का पाठ करेंगे, तभी तो हमें ज्ञान होगा। जमगन मुहुमसी जग जमुनासी जीवन मुक्त हेतु जनु काशी राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास ही हित ही हुलसी शिव प्रिय मैं कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर और निर्मल चित्त जो है चित्रकूट है, सुंदर और निर्मल चित्त। जहाँ हमारे चित्त में तमाम कलुषताएं भरी हैं उस चित्त में राम, उस हृदय में राम की कथा नहीं हो सकती है, समझ में ही नहीं आएगी। तो सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं। इसके आगे का विवरण हम लोग कल जानेंगे। जय श्री राम जी की।